हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेम इज नीरज और आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को ये करेंगे। हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है सीख चुके हैं, पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनते हैं सीख चुके हैं, बैलेंस शीट कैसे बनती है सीख चुके हैं, WCR, IFR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सीख चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सीखा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा, सेक्टर रेशियो निकालना सीखा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम बड़े एक्शन प्रैक्टिस करना सीख गए हैं और हमने लगभग उसमें 25 से 30 की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है। और अब हम आगे से क्रम में बात कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे जो टॉपिक आएगा वो यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ कैपिटल। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है ये दो तरह से हो सकता है। इसके बेसिस दो होते हैं, एक होता है ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल होती है, एडजस्टेड कैपिटल उसके क्या होते हैं। एक होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल के क्या। अब होता क्या है कि आज हम पहले बात करते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल के यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है। आप मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, इनका रेशियो 3:2। सी एक नया पार्टनर है जो फॉर्म में 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। हम ये बात कर चुके हैं कि जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और गुडविल दो चीज़ का मूल्य करके आते हैं। और मान लीजिए कि कैपिटल के 10,000 लेकर के आ रहा है, कैपिटल कैंसिल करने से कैपिटल को हम लोगों ने अब न्यू पार्टनर कैपिटल के बिलों पे नई फर्म की कैपिटल जो है वो क्या होनी चाहिए, कैसे होती है उसको देखते हैं। कैपिटल कितनी है यहाँ पे 10,000 किसकी, न्यू पार्टनर की। मल्टीप्लाई में हम कर देंगे सी के शेयर का ऐसे 3/1। ऐसे में क्या होगा 3,000 जो कैपिटल लेंगी ये होगी न्यू फॉर्म्स कैपिटल शुड बी। नई फर्म कैपिटल जो है वो 30,000 होनी चाहिए। अब इस 30,000 रुपये की कैपिटल को हम तीन जो का न्यू रेशियोज में डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशियोज में क्या निकालेंगे हम जानते हैं 1 - 1/3, 2/3, 2/3 इसके लिए बचा, ये बचा ए और बी के लिए, और इनका शेयर कितना है 3:2। तो ए बी जो है वो 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 में, तो 6/15 एंड 4/15, और सी का जो शेयर है 1/3 और 15 करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 5/15। तो न्यू शॉप का है 3, 6, 4 एंड 5। तो होना चाहिए कि जब 13,000 की कैपिटल हो वो ए बी और सी ये न्यू रेशियो में होनी चाहिए। रेशियो कितना है 6, 4 एंड 5, तो ये कितना है 15। 15 डिवाइड बाय 13,000 डिवाइड बाय 15, 15 2 * 30, so 2 6 are 18,000, 2 4 are 8,000 and 2 5 are 10,000। 6 और 4 10, 5 15, तो 15 21 2, सॉरी यहाँ पे जो है ये 12। अब तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। और मान लीजिए कि ए और बी वो पुराने पार्टनर नए नए आएंगे ना, एनपीसी आया है, तो ए और बी जो पुरानी कैपिटल है वो एक्चुअली क्या है ना 12,000 और 8,000 रुपये इनकी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब वो क्या रहा है इसके अंदर ए और बी की ओपनिंग कैपिटल होगी वो पार्ट और लिखते हैं वायलेंस भी। अब उसको कुछ आइटम जुड़ती है, जैसे पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन एडमिशन दिया तो दिया जाए, इसके अलावा एडमिशन को प्रॉफिट आएगा उसको जुड़ जाएगा उसमें, और गुडविल का पैसा ऑफकोर्स ए और बी से प्लस करेंगे सी के लिए, तो सी को जो पैसा आएगा वो ए और बी को मिल जाएगा। इस तरह से मतलब बहुत सारी जुड़ती है और घटती है, इस पर बात कर चुके हैं। तो आइटम मतलब ओपनिंग बैलेंस मीटिंग के अंदर जो आइटम जुड़ती है जोड़ लो, जो घटा के उसके बाद जो उसका एडजस्टेड
कैपिटल मान लीजिए कि एक बार के लिए सी की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 10,000 और बी की एडजस्ट कैपिटल कितनी है 12,000। सर सी की देखो सी नया नया है, उसकी कैपिटल कितनी है 10,000 है, उसकी कैपिटल एडजस्टेड हो नहीं सकती कि उसके कैपिटल में ना कुछ जमा रखिए ना कुछ जमा रखिए, नया नया है। तो इनकी कैपिटल जो है पहले बात से कैपिटल जो है इसमें जुड़े कैपिटल। अब आप समझिए कि जो हमारा ए है, ए की कैपिटल 12,000 होनी चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन इसकी कैपिटल है कितनी 10,000। तो जो ए है वो 2,000 का कैपिटल लेवल पे आएगा। ऐसे में जो बी है, बी की कैपिटल होनी चाहिए 8,000, लेकिन प्रेजेंट में जो है बी की एडजस्टेड कैपिटल जो है कितनी है 12,000, तो बी जो है वो 4,000 लेकर के जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी से ए जो है उसको लेकर आएगा तो हम क्या करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, और ऐसे ही अगर बी है तो बी में लेके जाएगा तो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो एंट्रीज है रेंटरी है, हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं बहुत अच्छे से। स्टार्टिंग में हम जो 12 एंट्रीज सीखे थे जो बढ़ते बढ़ते अब 18-20 तक पहुँच गई है, तो ये सारी एंट्री मतलब आपको याद रखनी सब कम आएंगी, अगर एंट्री नहीं है आपके लिए नहीं है आपके लिए तो 2,000 से एंट्री जाएगी और एंट्री जो है 4,000 से हो जाएगी। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं क्या, हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है उसको हम बात करते हैं। तो सी ये है कि ए और बी दो पार्टनर है, रिलेशन में दो है, सी जो नया पार्टनर है जो बेसिकली फॉर्म प्रवेश कर रहा है और इस कैपिटल की डायमेंशन करके आ रहा है। तो सी की कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट, तो 1/3 जाएगा 3/, तो कितना होगा 30,000। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू फॉर्म्स कैपिटल शुड बी, कि भाई नई फॉर्म की अवधि कितनी होनी चाहिए। अभी नई फर्स्ट कैपिटल जो है नई फॉर्म का मतलब ए और बी तो थी, अब नया फॉर्म कैसे तो सी के सी कितनी कैपिटल होनी चाहिए 30,000 कैपिटल होनी चाहिए, और इस नई कैपिटल को हम नया शेयर बांटते हैं जब कैलकुलेट करते हैं। ये हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं और नया रेशियो का है 6, 4 and 5। तो आप जब चीज़ बड़े सिंबल्स में डिवाइड करोगे तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 12,000, बी की 8 and सी की 10,000। अब इसकी कैपिटल होनी चाहिए और है कितनी, ए की 10,000 और बी कितनी है 12,000। तो ए के 12 होने चाहिए, है 10 तो 2,000 कम है, 2,000 कम है तो इसमें क्या लगेगा ए 2,000 लेकर के आएगा। बी की कैपिटल होनी चाहिए 8,000, लेकिन है कितनी 12,000, तो बी जो है ऐसे केस में 4,000 कैपिटल लेके चला जाएगा। थैंक यू।